नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग यही कहेंगे, सर अभी तो सिचुएशन बहुत खराब है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं और इस सिचुएशन में अच्छे रहना चाहूँ भी तो भी रह नहीं पा रहा। हाँ, ये बात तो सही है, फिर भी देखिए अगर आपका माइंडसेट सही है, अगर आप सही कंपनी के ऊपर निवेश करके उसके ऊपर जर्नी लॉन्ग के लिए रखे हैं और एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से आप काम करना चाहते हैं, अगर आपका पर्सपेक्टिव व्यू से देखा जाए तो जो कंपनी के ऊपर आपने पिक किए हैं वो कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल सब कुछ ठीक है, टेक्निकली भी आपको सपोर्ट दे रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर करेक्शन हो तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। तो मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई कंपनी मान के चले मेरा यहाँ पे 500 में एक बाइंग है, तो यहाँ से अगर करेक्शन हो जाए तो यहाँ से 10% का अगर करेक्शन हो तो मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा, वहां से और भी 10% करेक्शन हो और भी कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा, तो फिर क्वांटिटी में ऐड करता चला जाऊंगा। तो जब भी यहाँ से रिवर्सल करे तो जो 10% का क्वांटिटी मैंने ऐड किया था वो फास्ट 10% में मैं एग्जिट कर लूंगा। से अगर यहाँ से फिर से रिवर्सल करके मेरा मेनली बाइंग पॉइंट में गया तो मैं फिर से 10% का एग्जिट करूंगा। तो इस तरीके से मैं काम करता रहता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है इस तरीके से काम मैं वही कंपनी को वर्क करता हूँ जो कंपनी में मुझे ग्रोथ और पोटेंशियल अच्छा दिखे, जहाँ पे अपकमिंग टाइम्स में एक ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा दिखे। क्योंकि मार्केट जब गिर रहा होता तो हर कोई कंपनी को वो नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, तो किसी भी कैटेगरीज कंपनी को वो नहीं छोड़ते। तो आज उसी से जुड़े हैं कुछ कंपनीज के बारे में अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा, जहाँ पे मेरा एंट्री कहाँ पे है वो भी मैं बताऊंगा और इस सिनेरियो में मैं क्या कर रहा हूँ वो भी मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आप सभी जानते हैं एक फाइनेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी के दो अलग अलग कंपनी दिखेगा, एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर हर किसी का यही मानना था कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा, क्योंकि कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर गिरते जा रहे थे और कंपनी 20 रुपीज के भी नीचे चले गया था। और आज कहाँ पे है, आज 61 तक हाई की है और 51 तक कंपनी का प्राइस चल रहा है। देखिए अब जब वीडियो देखेंगे शायद प्राइस तो चेंज हो सकता है, तो प्राइस डज नॉट मैटर, आपको कंपनी के सिचुएशन को समझना पड़ेगा अभी क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। अभी देखिए एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस पॉइंट को मैं आपके साथ शेयर करूं तो कंपनी का देखिए आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर बेस्ट लेवल कहाँ है, आरओसी तो बेकार है और आरओई चलो ठीक है, बेकार नहीं है। कोई भी बैंकिंग सेक्टर में आपको एक चीज हमेशा देखना है वो है आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, मतलब कितना कैपिटल लगाकर वो इनकम कर रहा है और उसको कितना रिटर्न आ रहा है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे तो खुद का कैपिटल कुछ भी नहीं है। बैंक क्या करते हैं, पहले लोन लेते हैं, उसी लोन को दूसरों को लोन के हिसाब से बांटते हैं और उसी लोन से वो इंटरेस्ट कमाते हैं। तो यहाँ पे खुद का तो पैसा है ही नहीं और खुद का तो कोई बिजनेस का प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो इस बेसिस में देखा जाए तो बैंक के ऊपर आरओसी देखना कोई फायदेमंद नहीं होगा। आपको हमेशा आरओई देखना है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, तो कितना इक्विटी में वो कितना रिटर्न कमा रहा है। तो यहाँ पे तो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा। साथ ही साथ कंपनी का इनकम भी तगड़ा दिखा और कंपनी का कर्जा भी बढ़ा। अभी कर्जे के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी का कर्जा अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। जैसे 2012 में 10 साल पीछे चले जाएंगे तो सिर्फ 600 करोड़ का कर्जा था और आज कर्जा कहां पे बढ़ चुके हैं, करीबन 28,000 करोड़ के आसपास। तो 600 करोड़ का कर्जा बढ़ के हो चुके कितना, 28,000 करोड़ के आसपास। और इस तरीके से कर्जा बढ़ने के कारण कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ा। कि आप कहेंगे सर कर्जा बढ़ा, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा, ये क्या हो क्या रहा है। बिल्कुल अच्छी बात ही तो है ना, जब कंपनी का कर्जा लेने के बाद भी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते जा रहे हैं, इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट अलग लेवल पे काम कर रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो पिछले बार में जो प्रॉफिट था उससे कई गुना ज्यादा हो चुके हैं। दूसरी पॉइंट, कंपनी का जो एनपीए है, एनपीए बीच में 2% 2.5% के आसपास चला गया था, 3% तक, 3.5% तक चला गया था। वो एनपीए आज कितना है, 0.06 के आसपास। अभी मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ इस कंपनी का फाइनली सितंबर का रिजल्ट देखने के लिए, मतलब Q2 का रिजल्ट देखने के लिए। Q2 का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ सही में इसका मैनेजमेंट में दम है। अगर Q2 रिजल्ट अच्छा किया तो सोच लेना कंपनी में एक बड़ा धमाका दिखेगा, क्योंकि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर देखा जाए तो कंपनी के देखिए सिचुएशन देखिए, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ यहाँ पे स्टार्ट हुआ और स्टार्ट कब हुआ था 2019 में, उसके बाद देखिए लगातार लगातार गिरते चले गए लगातार।
और इसका हालत बिगड़ते चले गए और उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से बाउंस बैक किया। तो शानदार तरीके से यहाँ पे बाउंस बैक किए और मुझे लगता है इस सिचुएशन में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि यही कंपनी के लाइफ टाइम हाई था और उसको यहाँ पे अच्छी तरीके से क्रैश दिखाया। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी मैं कहूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास से अगर बिग क्रैश देखने को मिला तो उसको सप्लाई जोन भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन अभी क्रिएट हो रहा है उस लेवल से कंपनी के ऊपर एक करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि कंपनी के ऊपर मैंने एक ट्रेड मेंशन किया था, ट्रेड मैंने लिया और टारगेट भी हुआ कुछ इस तरीके से, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ तक टारगेट था। जो टारगेट रेशियो था वो एक्चुअली परसेंटेज जो था 58% के आसपास टारगेट रेशियो था और 55 रुपीज के आसपास इसका टारगेट था। तो देखिए जो मैंने ट्रेड लिया था वो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है जब जब कोई भी ट्रेड बनता है, जब जब मैं कोई ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ तो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको उस ट्रेड को आपको भी करने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए ट्रेड करना आपके हाथ में है। जैसे देखिए मैंने पहले बोला कि मुझे दो कंपनी में एक्चुअली लॉसेस के आसपास देखने को मिला है। आज नहीं तो कल उसमें लॉस बुक मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस तरीके से सिनेरियो के ऊपर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जब मुझे लॉस दिखता है, मतलब जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लेना है वहां पे मैं कट कर देता हूँ, जहाँ पे मुझे टारगेट लेना है तब तक मैं इंतजार करता हूँ जब तक मुझे टारगेट ना मिले। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी एंट्री लेना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ एक बड़ा एंट्री लेवल लेने के लिए, तो यहाँ से अगर रिवर्सल करे और रिट्रेसमेंट करके अगर फिर से वापस जाए तो एक बड़ा सा यहाँ पे बिग कप और हैंडल बटन क्रिएट होगा। तो एक बड़ा एंट्री लेवल मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ। क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने दीजिए। तो फाइनली रिजल्ट कब आएगा? 7 तारीख को रिजल्ट मिलेगा, नवंबर 7 में रिजल्ट मिलेगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है कैंपस सॉरी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैम्स नाम से जानते हैं। देखिए कैम्स एक ऐसा कंपनी है जिसके ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिवली थिंकिंग इसलिए रखता हूँ क्योंकि देखिए बहुत इंडिया में अगर मान के चलिए 100 लोग ट्रेड स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, डायरेक्टली इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, तो उनमें से मतलब देखा जाए तो 500 लोग म्यूचुअल फंड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करते हैं और कुछ ही लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर डायरेक्टली काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको ये भी बताया था कि इंडिया में अभी 3% के आसपास लोग डायरेक्टली इक्विटी में ट्रेड करता है, और जहां पे यूएस में 55% और यूके में 35% के आसपास ट्रेड किया जाता है। तो सोचिए कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा डिफरेंट है। और डिफरेंट जब कम हो जाएगा तो एक बड़ा मोमेंटम दिखेगा। और हाँ, म्यूचुअल फंड जितने लोग करेंगे तो उसका डायरेक्टली बेनिफिट किसको मिलेगा? कैम्स को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर कैम्स को फायदा मिलेगा किस तरीके से? देखिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे खुद कंपनी लिख के दिया है, द कंपनी इज द म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी। इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर एजेंसी का मतलब क्या है? मान के चलिए एक एग्जांपल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए आप एक गोडाउन ओपन करके रखा है और कोई व्यक्ति आपके गोडाउन में कोई मतलब प्रोडक्ट को रखना चाहते हैं और आपको गोडाउन में रखने के बाद वो प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। तो आपका तो प्रोडक्ट नहीं है, वो खुद का प्रोडक्ट लेके आएंगे और कस्टमर को बेचेंगे, और इसके लिए आपको इस गोडाउन को भाड़े पे देना है। तो इसका मतलब आपका काम क्या है? जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको एजेंसी के माध्यम से आ रहा है उसको ट्रांसफर करना आपका काम है। तो म्यूचुअल फंड के जो एजेंसीज है, मतलब जो लोग बाय कर रहे हैं म्यूचुअल फंड को, कभी ना कभी सेल करेंगे। तो जो बाय एंड सेल का जो फिगर आउट कंप्लीट होगा उसको ट्रांसफर करने का काम यही कंपनी करेंगे, कैम्स ही करेंगे। तो कैम्स के ऊपर इसलिए मैं बहुत बुलिश हूँ क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है उस बेसिस में ऑब्वियसली कैम्स का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत हायर है। अभी रही बात कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का, तो फाइनली रिजल्ट नहीं आया। तो लास्ट कुछ डेज का मैं डेटा आपको दिखा दूं तो कंटिन्यूसली डिलीवरी एक अच्छा खासा देखने को मिला है कि कंटिन्यूसली 50 टू 55% के आसपास डिलीवरी कंटिन्यूसली उठाया जा रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा यहाँ पे अपडेट देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे जिस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हुआ, जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ, उस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में एक बड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो कैम्स के ऊपर किस तरीके से चार्ट पैटर्न है। देखिए शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद शोल्डर बना था। फाइनली मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और मेरा टारगेट यहाँ पे बन भी चुके हैं। तो टारगेट होने के बाद देखिए किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग किया गया। तो इस तरीके से हालत हर टाइम में होता रहता है क्योंकि जब भी टारगेट बन जाते हैं उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है, जहां से एक बिग करेक्शन देखने को भी मिला है। अभी फिलहाल के लिए मैं कोई भी नया ट्रेड लेने के लिए सोच भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मार्केट गिरावट के माहौल में है
और कोई ट्रेड भी यहाँ पे नहीं बन रहा है, कोई भी सिचुएशन यहाँ पे नहीं बन रहा है, कोई भी पैटर्न्स भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। जब पैटर्न कंफर्म होंगे तब मैं कुछ ट्रेड जरूर लूंगा और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है तेजस नेटवर्क। जिस कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों से होल्ड करके रखा हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न स्केड हुआ था और मैंने ट्रेड भी लिया। ट्रेड दो कारण की वजह से लिया। कंपनी, पहली बात बता दूं, कंपनी अभी भी लॉसेस में है, ऐसे नहीं कि कंपनी प्रॉफिट में है। और इस लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर में मैंने ट्रेड लिया क्योंकि दो कारण की वजह से। पहली बात, कंपनी की जो बिजनेस है वो बिजनेस को बड़ा करने के लिए कंपनी ने अच्छा खासा काम करा है, इसलिए कंपनी को और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर मैं कंपनी के सेल्स का डेटा दिखा दूं तो देखिए कंपनी में सेल्स में कुछ कमियां नहीं दिखेगा। कंटिन्यूसली हर सालों में, क्वार्टर में कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए। इस बार भी देखिए कंपनी का सेल्स बढ़ा, मगर कंपनी का एक्सपेंस इतना ज्यादा हो रहा है। और इस एक्सपेंस ज्यादा होने के पीछे दो रीजन है। पहली तो एम्प्लॉय कॉस्ट, दूसरा है इसका मटेरियल कॉस्ट। एक्चुअली मटेरियल कॉस्ट सबसे ज्यादा है क्योंकि कंपनी देखा जाए तो जो नेटवर्क सिस्टम है 5G नेटवर्क है, सैटेलाइट जो कनेक्शन है, और देखा जाए तो जो ऑप्टिकल फाइबर्स है, उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो जिसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सॉरी, जो मटेरियल कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला। और उसी के चलते कंपनी इतना सेल्स करने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हुआ। और इसी चीज को मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे बैलेंस शीट के हिसाब से। देखिए कंपनी अच्छा खासा कर्जा भी उठाया था, वो कर्जे को किस तरीके से रिपेमेंट भी किया। तो कंपनी कर्जा लेना नहीं चाहता क्योंकि कंपनी चाहते है खुद के हाथ में जो पैसा है उस पैसे से बिजनेस करूंगा। तो इसलिए देखिए कंपनी का रिजर्व बढ़ता चला गया, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ता गया, सॉरी, कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ता चला गया। अभी एज ए इन्वेस्टर ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा है कि कंपनी बेकार हो गया, मगर इन्वेस्टर तो खुद बाई कर रहा है। क्योंकि इन्वेस्टर के पास देखिए एफएस ने क्वांटिटी को ऐड किया, डीएस ने क्वांटिटी को ऐड किया। इसका मतलब जब इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि इंस्टीट्यूशन जब बाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा होने के लिए वो बाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ा अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिल सकता है, इसीलिए शायद बाई किया जा रहा है। और रही बात इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी दिखा दो, तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के डिलीवरी में कुछ वीकनेस देखने को मिला, और यही वीकनेस आपको चार्ट पैटर्न में भी दिखेगा। कंपनी के ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से पैटर्न्स ड्रॉ करके आपको दिया था कि कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो मैंने जब रिट्रेसमेंट किया इस जगह पे मैंने एंट्री लिया, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ अगर कोई लेवल इस तरीके से बने और ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल के बाद जो टारगेट पॉइंट है वहां से मार्किंग करूँ तो टारगेट नजदीकी है, 50% के आसपास टारगेट है। तो यहाँ पे एंट्री मत लेना, आपको करेक्शन होने दीजिए, उस करेक्शन जगह पे ही आपको एंट्री लेवल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको टारगेट बड़ा मिलेगा, यहाँ से अगर एंट्री लेंगे तो टारगेट आपको छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करे तो मुझे लगता है टाइम लग सकता है। मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एचपी अधिसाब लिमिटेड। तो एचपी अधिसाब लिमिटेड के बारे में बात करूँ, जब से इस कंपनी के ऊपर अपडेट आया कि कंपनी एक गुड न्यूज देने वाला है, तब से लेकर देखिए कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हो चुके हैं। तो कंपनी जो प्राइस था करीबन 320 रुपीज के आसपास, वहां से कंपनी 550 तक जर्नी दिखा है। और इस जर्नी होने के पीछे एक ही रीजन है, कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो कंपनी स्प्लिट देने वाला है और वो भी 9 नवंबर में। तो 9 नवंबर में कंपनी आपको स्प्लिट देने वाला है, और वो भी कितना, हर एक के बदले आपको 5 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो ये था कुछ अपडेट्स। तो वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, और हाँ, इसी तरीके से अपडेट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि अकेला सीखकर कुछ भी नहीं होगा। हर किसी व्यक्ति सीखेंगे तो खुद का तो ग्रोथ होगा ही, साथ ही साथ देश का भी ग्रोथ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।